तुम आप से तुम पर आ गए, लेकिन हम नाजुक से नाजुक वक्त में भी शराफत का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। अपनी औरत से कहो अंदर जाकर औरतों में बैठे। अफजाल अहमद के इंतकाल पर बिलाशुबा पाकिस्तान शोबिज और ड्रामा इंडस्ट्री सोग में डूबी हुई है। इंडस्ट्री में गैर मामूली शोहरत और कामयाबी हासिल करने वाले अफजाल अहमद जब तक स्क्रीन पर जलवागर रहे, वो तमाम तर रौनकें और चकाचौंध उनका मुकद्दर बनी रहीं। लेकिन जैसे ही उनका जवाल आया, सब कुछ खत्म हो गया और अफजाल अहमद रोशनियों से अंधेरे में जा बसे। फिर किसी को ये ना मालूम हो सका कि अफजाल अहमद दुनिया के किस कोने में गोशाए नशीन हो गए। अफजाल अहमद का आखिरी वक्त कैसा गुजरा, किस तरह अपनी बेटियों को देखने के लिए तरसते रहे, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। ये किस तरह हो सकता है जनाब? इंस्पेक्टर साहब, मैं 14 साल फौजी सूबेदारी की थी। मेरे पिंड ऐसे खतरनाक मुजरम हो तो मैं उन्हें गोली मार। अफजाल अहमद पिछले 21 साल से फालिज ज़दा थे, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी माजूरी की नजर हो गई। वो चलने फिरने से कासिर थे। उन्हें व्हील चेयर पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता। उन्हें फालिज का इस कदर शदीद अटैक आया जो उनके लिए जानलेवा तो साबित नहीं हुआ, अलबत्ता उनकी आवाज हमेशा के लिए साथ ले गया, जिसके बाद इंडस्ट्री का ये चमकता सितारा अपनी चमक खो बैठा। अफजाल अहमद जब फालिज का शिकार हुए तो उन्हें हर दम मोहताजी ने आ घेरा, जिस पर शुरू में तो उनके साथ हमदर्दियां जताई गईं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सब उनसे दूर होते गए और फिर इस भरी दुनिया में अकेले हो गए। एक तरफ फालिज और माजूरी, जबकि दूसरी जानिब किसी अपने के ना होने का एहसास उन्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रहा था। अफजाल अहमद के पास अपना घर था, लेकिन बदकिस्मती से कोई अपना नहीं था। अफजाल अहमद की जाती जिंदगी मुश्किलात से दो चार रही, जिसके बायस उनकी बीवियां या तो वफात पा गईं या उन्हें छोड़कर चली गईं। इस घर में उनका ख्याल रखने के लिए मुलाजिमीन थे। उनका कोई बेटा नहीं था, जबकि 3 बेटियां अमेरिका में मुकीम थीं। उनकी एक बहन एक अरसे से उनका ख्याल रखने में मसरूफ थी, लेकिन फिर वो भी अमेरिका में मकीन बन गई और यूं बच्चों के बाद बहन ने भी अफजाल अहमद को उनके हाल पर छोड़ दिया। मीडिया पर अफजाल अहमद का जिक्र ना होने के बराबर था। उनकी जिंदगी किस तरह चल रही थी, कौन उनका ख्याल रख रहा था, किसी ने इस हवाले से कोई अपडेट देना मुनासिब नहीं समझा। आमतौर पर वेटरन फनकारों के लिए शोबिज और हुकूमत बाज़ औक़ात तकरीबात मुनक़िद करती है, जिसमें उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जाता है, उन्हें अवार्ड से नवाजा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से अफजाल अहमद के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो बस अपने घर की चारदीवारी तक महदूद रहते थे। उनके पास कोई बातें करने वाला नहीं होता। उनका इंडस्ट्री से काफी पहले राब्ता मुनक़ता हो चुका था। आवाज और चलने फिरने से महरूमी ने उन्हें जीते जी मार दिया। अब इन हालात में उनके पास आने की जहमत भी कोई नहीं किया करता। कहा जाता है कि जब तक मोहम्मद अली जिंदा रहे, वो बाकायदगी से हफ्ते में एक बार अफजाल अहमद के पास चक्कर लगाते, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते, उनके साथ खाना खाते। इसके अलावा नदीम जब भी लाहौर आए तो अफजाल अहमद से मिलने आ जाते। इन 2 शख्सियात के अलावा किसी ने भी अफजाल अहमद को मुश्किल वक्त में याद करना मुनासिब नहीं समझा। सब अपनी रौनकों और रंगीनियों में मसरूफ रहे और अफजाल अहमद खामोशी के साथ अपनी जिंदगी की मयाद पूरी करते रहे। अफजाल अहमद के करीबी लोग ये बताते हैं कि जब कोई उनसे मिलने जाता तो वो बहुत खुश होते। वो उसका इजहार व्हील चेयर पर बैठ कर किया करते। उनकी जहनी हालत इस तरह हो चुकी थी कि वो हंसते हंसते रोने लग जाते, जैसे उनके जहन पर माजी की यादें इस कदर सराहियत कर चुकी थी कि जिसके असर से वो खुद को चाहते हुए भी बाहर नहीं लाते थे। 1 दिसंबर को अफजाल अहमद ब्रेन हेमरेज के बायस जनरल अस्पताल मुंतकिल हुए। अपने वक्त के सुपरस्टार को अस्पताल इंतजामिया ने अलग बेड देने की बजाय दूसरे मरीज के साथ लेटा दिया। एक रात अस्पताल में गुजारने के बाद वो अपनी तकलीफों से आजाद होकर अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। अस्पताल में उन्हें एक ही बेड पर लिटाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिस पर उनके मद्दाह गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ये हमारा अलमिया है कि हम फनकार को सिर्फ उसके अच्छे वक्त में सराहते हैं, उसकी कदर करते हैं, उसके आगे पीछे भागते हैं, उससे काम निकलवाते हैं, लेकिन जब उस पर मुश्किल वक्त आया तो सब उससे जान छुड़वाते हैं, फासला इख्तियार कर लेते हैं, उसके लिए ऐसे बन जाते हैं जैसे वो उनके लिए कोई वक़्त नहीं रखता। अफजाल अहमद जो जिम्मेदार घराने में पैदा हुए, एचिसन से तालीम हासिल की, अंग्रेजी उर्दू समेत कई जुबानों पर अबू रखने वाला, सूट टाई लगाने वाला नौजवान का अंजाम कितना दर्दनाक हुआ और उन्हें इस अंजाम तक पहुँचाने में मुआशरे ने अपना क्या किरदार अदा किया, इससे सभी वाकिफ हैं। अफजाल अहमद दुनिया से चले गए, लेकिन अपने पीछे नाइंसाफी, मुश्किलात, दर्दो तकलीफ की एक दास्तान छोड़ गए जो रहती दुनिया तक सुनी और सुनाई जाएगी। मैं अपने जुर्म का एतराफ करता हूँ, लेकिन मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने किसी का खून किया हो। मेरा जुर्म तो सिर्फ इतना है कि मैंने अपनों से
प्यार किया है। नामवर अदाकार अफजाल अहमद जंग के सैयद घराने में पैदा हुए। उन्होंने एचिसन से तालीम हासिल की। उन्होंने अशफाक अहमद के ड्रामे उच्चे ब्रिज लाहौर दे में सिर्फ 18 बरस की उम्र में 50 साल बूढ़े का किरदार अदा करके सबको हैरान कर दिया। अदाकारी के शौकीन अफजाल अहमद ने अपने 35 साल करियर के दौरान उर्दू, पंजाबी, पश्तो फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर के बायस 90 की दिहाई में खूब शोहरत कमाई। अफजाल अहमद ने कई दिहाइयों तक अदाकारी के शोबे से वाबस्ता रहे और अपनी बेसाख्ता अदाकारी से शायकीन को महजूज किया। उन्होंने यूं तो मुख्तलिफ नौइयत के किरदार अदा किए, लेकिन शोहरत मनफी किरदारों से मिली। अदाकार को उनकी फनी खिदमात पर कई अवार्ड से नवाजा गया। लेजेंडरी अदाकार की मशहूर फिल्मों में दहलीज बुलंदी समेत दर्जनों फिल्में शामिल हैं, जबकि मुतादिद मशहूर टीवी ड्रामों में भी लाजवाल किरदार अदा किए। स्टेज की दुनिया में उनका ड्रामा मैली चादर को इतनी पजीराई मिली कि मुसलसल कई साल तक वो स्टेज किया जाता रहा। उनके मशहूर फिल्मों में इंटरनेशनल गोरीले, दहलीज बुलंदी, आखिरी मुकाबला, जट इन लंदन, शाह बैराम और दीगर शामिल हैं। उनका एक हवाला मनफी किरदार थे जिसे वो बखूबी निभाते थे। करने के लिए अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ सकता हूँ तो जंगी हिकमत अमली के तहत 4 कदम पीछे भी हट सकता हूँ। फतह और शिकस्त तो दोनों साथ साथ है।